क्यों भाई, कितने का है ये? 200 का दिया साहब। 200? 200 ज्यादा है यार। कहाँ साहब, 10 रुपए मिलता है। 100 रुपये में दे दो। कहाँ साहब, 150 रुपए दीजिए। चल पकड़। थैंक यू। यश, अब खेलना बंद करो, स्कूल जाने का टाइम हो गया है ना। रेडी हो जाओ, बस भी आ रही होगी। पापा, वो टॉय वाले भैया स्कूल क्यों नहीं जाते मेरे जैसे? देखो बेटा, ये हमारे देश की बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है। कहने को तो हमारा देश चांद तक चला गया है, लेकिन आज भी देश में ऐसे लाखों बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते। कच्ची उम्र में ही काम करने के लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि पेट की आग सबसे बड़ी मजबूरी है। तो पापा, कोई कुछ करता क्यों नहीं है? कर रहे हैं बेटा, ये सरकार, कानून, प्रशासन सब इनकी समस्याओं को दूर करने में लगे। बच्चों के लिए कानूनी सुरक्षा दी गई है। तो पापा, कब सब ठीक होगा? बहुत जल्दी ठीक होगा बेटा, बहुत जल्दी ठीक होगा। ओके बेटा। पापा। क्यों बे, साले तेरे को बोला था ना 10 पैकेट तैयार करने के लिए। साले काम चोरी करता है। देखो सेठ, सुबह एक तो खिलौना बेचो, फिर इधर आके डबल शिफ्ट में काम करो और फिर मार भी खाओ। ऐसा अब नहीं चलेगा सेठ। अब से बेटा तू लोडिंग का काम करेगा। क्या मुन्ना, काम सब ठीक चल रहा है ना? ये पिल्ला कुछ ज्यादा ही भौंक रहा है उस्ताद। क्यों बे? साले अंडे से उगा नहीं और भाग देना शुरू। साले यहीं के यहीं कीमा बना के फ्राई कर दूंगा। हेलो, क्यों सेठ जी, बच्चों पे बहुत अत्याचार चल रहा है? कौन बोल रहा है? आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। अगर भलाई चाहते हो तो दिए हुए लोकेशन पे तत्काल आ जाओ। बताऊं मम्मा, दिव्यम्ना क्लास में चीटिंग कर रहा था। चीटिंग करना बहुत बुरी बात होती है बेटा। आपको अपने पापा की तरह ऑनेस्ट बनना है ना। पापा, आप इतने ऑनेस्ट क्यों हो? बेटा, जब हम ऑनेस्ट रहेंगे तभी तो वो खिलौने वाले भैया जैसे बच्चे स्कूल जा पाएंगे। ओके। सर, आपने घर पे ही बुलवा लिया, कहीं और बुलवा लेते। अब घर से ज्यादा सुरक्षित जगह और क्या होगी गुप्ता जी? बताइए, क्या सेवा कर रहे हैं? ये मेरी ओर से शुभकामनाओं भरा छोटा सा तोहफा। आप ऐसे ही छोटे तोहफों से मेरी आंखों को ठंडा, और मैं इसी तरह कानून की आंखों में धूल झोंकता रहूं। पापा, आपने अंकल से पैसे लिए? आप तो कहते थे कि आप ऑनेस्ट हो, पर आप झूठे हो। यश, ये क्या बदतमीजी है? गेट आउट! बच्चे से कौन ऐसे बात करता है? तुम अपना काम करो। हेलो, हाँ जी। स्कूल नहीं आया है, पर वो तो स्कूल गया था सुबह सुबह। अच्छा, मैं पता करती हूँ। सूरज, यश के स्कूल से फोन आया था, वो स्कूल नहीं पहुंचा है। सब तुम्हारे कारण सूरज, आज मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है। मैं जानता हूँ रश्मि, मेरी गलती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखना, एक दिन हमारा यश हमारे पास जरूर होगा। देख, अब फाइनली हम लोग आ गए ना यहाँ पर। चल, क्या खाना है तुझे, ऑर्डर करते हैं जल्दी से। बैठ। अब ये तुम्हारी न्यू लाइफ है ना। तुझे अब अपना पूरा पास्ट भुलाकर बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। बोलो मैडम, क्या लगा दूं? तुम यश हो ना? क्या मतलब? तुम सूरज सर के बेटे हो ना? रुको, मैं अभी सर को फोन लगाती हूँ। नहीं, वो मेरे पापा नहीं है। He is a corrupt officer. I hate him. देखो यश, your father is the most honest officer I have ever met.
और जानते हो ये गुड्डू, ये आज उन्हीं की बदौलत यहाँ पर है, वरना मैं तो कब की हार गई थी इस सिस्टम से। मैंने तो सारी उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन मैं तुम्हारे पापा से उनके ऑफिस में मिली। तुम इधर आओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। सर, ये सब क्या चल रहा है? अगर आज आप लोगों ने मेरी मदद नहीं की ना, तो मैं यहीं की यहीं अपने आप को आग लगा दूंगी। एक मिनट, पहले आप शांत हो जाइए, फिर इत्मीनान से बताइए कि क्या बात है। मुझे ये बताइए, बच्चों को बंधुआ बनाकर काम कराना अपराध है या नहीं है? हाँ, बिल्कुल अपराध है। तो अगर किसी बच्चे को एक बंधुआ मजदूर बनाकर काम कराया जा रहा है, तो वो इंसान उसे छुड़ाने के लिए कहाँ जाए? किसी भी एनजीओ, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, महिला बाल विकास अधिकारी या हमारे जैसे लेबर ऑफिसर के पास। सर, मेरे पिताजी को गांव के रामलाल ने दारू और कुछ पैसों का लालच देकर मेरे भाई को यहाँ पर फैक्ट्री में बंधुआ मजदूर बनाकर रखा है, और उसे छुड़ाने के लिए मैं यहाँ आपके ऑफिस आती हूँ, तो क्या मुझसे घूस मांगी जाएगी? घूस? किसने मांगी तुमसे घूस? सर, आपके ही ऑफिसर मिस्टर वर्मा ने। सर, मेरे भाई को छुड़ाने के लिए मुझसे 20,000 रुपए मांग रहे हैं। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? क्या मिस्टर वर्मा ने? प्लीज बी सीटेड। मिस्टर वर्मा को भेजो। मिस्टर वर्मा, क्या तुम पूरी इंसानियत बेच खाए हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जैसे भ्रष्ट लोग के कारण देश का नौनिहाल, देश का भविष्य अंधेरे के गर्त में समा रहा है? अरे, जिन बच्चों के हाथों में कंप्यूटर और खिलौने होने चाहिए, उनके हाथों में फावड़े और कुदाल है, और तुम? ओह माय गॉड, आई एम सॉरी सर। गेट आउट फ्रॉम हियर। सॉरी के बच्चे। देखो बेटा, अब तुम जाओ, और तुम्हारे भाई को छुड़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। थैंक यू सर। बताइए सूरज सर, आज क्या सेवा करूं आप? सेवा तो आज मैं करने आया हूं मिस्टर गुप्ता। छोटे छोटे बच्चों को मजदूरी में लगाकर तुमने काफी बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया है, लेकिन बालक एवं कुमार श्रम अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत कम से कम 6 माह और अधिक से अधिक 2 साल की सजा और साथ ही जुर्माना के लिए तैयार हो जाओ मिस्टर गुप्ता। तुम्हारे जैसे कई सूरज उगे और उग के डूब गए, पर इस गुप्ता का बाल बाका आज तक कोई नहीं कर पाया है। एक्चुअली इस बार का सूरज बहुत गर्मी देने वाला है मिस्टर गुप्ता। जरा इन सबूतों पे गौर फरमाएंगे? इंस्पेक्टर, चलिए मिस्टर गुप्ता, ससुराल जाने का टाइम आ गया है। हेलो सर, प्लीज अब जल्दी यहाँ पर आ जाइए। यहाँ और भी बच्चे जिनको आपकी मदद चाहिए। तुमको पता है कि बच्चों से ऐसा काम करवाना ये कितना बड़ा अपराध है? इसके लिए तुमको सजा भी हो सकती है। सॉरी मैडम जी, मैं तो बस बच्चे की मदद कर रहा था जी। मदद कर रहे थे? ये बच्चों से काम करवाकर तुम किस तरह की मदद कर रहे थे? बच्चे को स्कूल भेजने के बजाय उसे यहाँ पे काम में लगाना, तुम उसका जीवन बर्बाद कर रहे थे। और जानते हो, तुम्हारे ही जैसे एक आदमी को अभी हमने लेबर एक्ट के तहत जेल की हवा खिलवाई है। सॉरी मैडम जी, इस बार तो मुझे माफ कर दो जी। अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी जी। मैं अपने बच्चों की कसम खा के बोलता हूँ मैडम जी। हाँ बताओ निशा, कहाँ है बच्चे? रुकिए सर, सरप्राइज है। ये क्या मजाक है निशा? सर, आपने और आपके लेबर डिपार्टमेंट ने मेरे भाई और ना जाने कितने बच्चों को कितनी खुशियाँ दी हैं। तो सर, इस बार मेरी बारी है आपको खुशी देने की। क्या मतलब है तुम्हारा? 1 मिनट सर, वहाँ देखिए। यश! पापा, मेरे पापा। यश, आई लव यू बेटा। यश, आई एम सॉरी पापा। आई लव यू।